महोदय, इसके साथ ही प्रदेश में जो आप बार बार निराश्रित गोवंश के बारे में टिप्पणी करते हैं, ये तो हर व्यक्ति जानता है कि ये गोवंश किसका है। दूध आप पीते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, लेकिन हम अपने दायित्व का निर्वहन करके गौ माता को सड़कों पर भटकने नहीं देंगे। हमने उनको ले गो आश्रय स्थल बनाए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी। ग्रामीण क्षेत्र में 7,713 गो आश्रय स्थलों को हम लोगों ने अब तक संचालित किया है, जिसमें 12,50,000 से अधिक गोवंश आज के दिन पे संरक्षित है। और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी 1,05,000 गोवंश हमने 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश हमने उन्हें सुपुर्द किया है, जिसमें हम पर गोवंश 50 रुपये पर महीने उस किसान को उपलब्ध करवाते हैं एक गोवंश पर, और एक को 4 तक गोवंश रखने का अधिकार हमने दिया है, निराश्रित गो आश्रय स्थल पर दिया है। और इस बार निराश्रित गोवंश के लिए भी हम लोगों ने 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में प्रस्तावित किया है। महोदय, शिक्षा ये और स्वास्थ्य ये मानव पूंजी की पोटेंशियल है, और इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद से एक नियोजित तरीके से इस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। शिक्षा है, रोजगार है, उद्यमिता, ये सभी विषयों को प्राथमिकता के आधार पर लेने का काम किया है। मैं इस विषय पे खासतौर पर कुछ मुद्दों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ऑपरेशन कायाकल्प की स्कीम हमने 2017 में प्रारंभ की थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 95% से अधिक विद्यालय इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। अच्छे फ्लोरिंग की व्यवस्था है, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट है, पेयजल की व्यवस्था है, सोलर पैनल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और भी अन्य सुविधाएं वहां पर देने की व्यवस्था की गई है, और बहुत अच्छे वो बने हैं। बेसिक शिक्षा परिषद यानी उन सभी विद्यालयों में हुआ, और इसकी इस बार भी हमने बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए 2,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, और प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट स्कूल के रूप में उन्हें बदलने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में की है। युवा, हमारा युवा अपार ऊर्जा का स्रोत है। उस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एनसीसी का प्रशिक्षण, इसके लिए एनसीसी की एकेडमी की व्यवस्था के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। हमने बजट की व्यवस्था, जो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हमारे हैं उनके लिए व्यवस्था की गई है, और साथ साथ जितने भी हमारे पॉलिटेक्निक हैं, खासतौर पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, उसमें न्यू एज कोर्सेज को, जो नई तकनीक से जुड़े हुए कोर्सेज हों, उनको हम लागू कर सके। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, या आज की उस तकनीक को 3D प्रिंटिंग के बारे में, अन्य उस सभी तकनीक के बारे में हमारा युवा जान सके, इसके लिए हमने 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था उसके लिए भी यहां पर प्रस्तुत की है। आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी के लिए भी हम लोगों ने इस व्यवस्था यहां पर बजट में उसका प्रावधान किया है। महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि रोजगार हमारे युवाओं को प्राप्त हो, हर हाथ को काम मिले, इस सरकार की प्राथमिकता का विषय है। और इसीलिए हम लोगों ने पहले दिन से कहा था कि युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। जिसने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, हम लोगों ने उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करने और सख्त कानून बना करके इस पर कार्रवाई करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए हैं। और इसके लिए इस बार हम लोग, चाहे वह पहले चरण में हम लोगों ने सरकारी नौकरियों में 7.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, एमएसएमई सेक्टर को नया जीवन दान देते हुए, एक नई पहचान देते हुए 2 करोड़ से अधिक युवाओं को उसके साथ जोड़ने में,
विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करने, निवेश के माध्यम से नए रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने में सफलता प्राप्त की, तो साथ साथ इस बार हम लोगों ने सभी 75 जनपदों के लिए, जिन जनपदों में अब तक कोई भी निवेश की संभावना नहीं थी, यद्यपि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से चीजें हमें देखने को मिली है कि हर जनपद में किसी न किसी सेक्टर में निवेशकों ने निवेश किया है, हर जनपद में किया है। और इस बार हम लोगों ने 100 एकड़ के एक ऐसे क्षेत्रफल में, जिसको हम पीपीपी मोड पर लेकर चलेंगे, ऐसे एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की कार्रवाई है, जहां पे रोजगार सृजन के लिए हम कार्य कर सकें। और इस बार इस पूरी योजना को हम सरदार पटेल जनपदीय एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जोन के रूप में इसे डेवलप करने जा रहे हैं। तो इस लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर हम इस स्कीम को यहां पे लागू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही यह वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष भी है। स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों को नमन करते हुए सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी के निर्माण की कार्रवाई के लिए बजट का प्रावधान किया है। स्वर्गीय अटल जी की स्मृति को यह समर्पित है और उन्हीं के नाम पर यह स्थापित भी होंगे। प्रदेश सरकार ने अभी यहां पे माननीय सदस्य भी बार बार चिंता व्यक्त करते हैं, यहां पे अपनी बात को कहते हैं। और अभी हम महाकुंभ के अवसर पर भी गए थे, हम लोगों ने कहा था कि अब जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है आउटसोर्सिंग कर्मियों के शोषण का, क्या आउटसोर्स कंपनी सरकार से सर्विस चार्ज भी लेती है लेकिन साथ साथ कर्मचारियों का भी दोहन करती है। अब प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक कारपोरेशन गठित करेंगे, कारपोरेशन के माध्यम से इन कर्मचारियों की नियुक्ति देंगे और न्यूनतम वेतन 16 से 18 हजार करोड़ उन कर्मचारियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। शोषण से मुक्त एक व्यवस्था देने का काम करेंगे और यह कार्य सरकार इसी वर्ष इसको प्रारंभ करने जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने यह भी व्यवस्था की है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत भी 427 करोड़ रुपए की व्यवस्था युवाओं के प्रशिक्षण के लिए की है। और एक प्रदेश में वन आच्छादन और पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए औद्यानिक फसलों को आगे बढ़ाने के लिए मानकी और औद्यानिक विश्वविद्यालय, ये उत्तर प्रदेश का पहला होगा, इसको भी हम स्थापित करने जा रहे हैं। और एक मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास स्कीम हम लोग लागू कर चुके हैं, इसके लिए व्यवस्था की गई है। अब तक जो हम लोगों ने 24 जनवरी से इस स्कीम को लागू की है और मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि अपने अपने जनपदों में जाएं तो उन युवाओं के साथ संपर्क करके उनको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो उनका संबल बढ़ेगा और वे प्रदेश के विकास में और अच्छा योगदान देंगे और नए रोजगार का सृजन भी करेंगे। 24 जनवरी को हम लोगों ने स्कीम को लॉन्च की और अब तक 96,000 युवाओं ने आवेदन किया है। 76,000 आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। 16,000 मामलों यानी ये लगभग अब तक 25,000 स्वीकृत हो चुके हैं और 6,000 से अधिक को अब तक ये ऋण भी वितरण किया जा चुका है। इनका प्रशिक्षण हो रहा है और मेरा ये मानना है कि हमारा युवा इसके माध्यम से आगे बढ़ेगा। महोदय, नए रोजगार का सृजन भी करेगा। 8 मार्च को महिला दिवस भी है। प्रदेश सरकार मातृशक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम लोग इसके लिए पूरे उसके साथ काम कर रहे हैं। खासतौर पर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 96 लाख से अधिक जो महिलाएं थी उन्हें इस योजना के साथ जोड़ा गया है। वीसी सखी योजना के अंतर्गत अकेले उत्तर प्रदेश में 39,556 वीसी सखी के द्वारा 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया और जिसके माध्यम से उन्होंने 84.38 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध लाभांश भी अर्जित किया है।
लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक लखपति दीदियों को चिन्हित करके उनमें से 2 लाख से अधिक की महिलाएं जो ऐसी हैं जो अब तक लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में पहले ही कार्रवाई कर चुकी है और इस योजना के अंतर्गत आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने पहले यहां पर 3 महिला बटालियन का गठन भी किया था। यूपी पुलिस में 1,56,000 महिला कार्मिकों यानी पुलिस कार्मिकों की भर्ती की गई, जिसमें 20% अनिवार्य रूप से उनकी भर्ती की गई। 60,200 की भर्ती की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है और हमारा प्रयास है कि इसमें 20% महिला कार्मिकाएं, उसके लिए सरकार ने उस प्रकार की व्यवस्था की है। और इस बार पिछली बार हम लोगों ने 3 महिला पीएससी की बटालियन आप लोगों ने कई कंपनियां समाप्त कर दी थी, हमने फिर से इसको रिवाइव किया है और 3 महिला बटालियन हमने वीरांगना उदा देवी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर और वीरांगना अवंती बाई के नाम पर गठित की है। और इस बार उच्च शिक्षा में हमारी जो बेटियां हैं, जो मेधावी छात्राएं हैं, उनको एक नई योजना रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत हम लोग एक नई स्कीम लागू करने जा रहे हैं, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने यहां पर की है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये स्कीम जब हम लोगों ने यहां लागू की थी, समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, कहा था ये गरीबों का उपहास है, हर अच्छे कार्य का विरोध करते हैं और ये पता नहीं विडंबना है या क्या है कि हर बुरे कार्य के साथ आपका नाम जरूर जुड़ जाता है। आपको पता नहीं क्यों इसमें बुरा लग जाता है, लेकिन ये सच्चाई है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 51,000 रुपए से बढ़ाकर के इस बार हम लोगों ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही विधवा पुनर्विवाह की राशि 11,000 से बढ़ाकर और विधवाओं की पुत्रियों की विवाह की अनुमन्य सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर के भी उसको 1 लाख करने का निर्णय लिया गया है। तो उस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायकों के अतिरिक्त मानदेय के लिए भी 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की गई है। और यह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई होलकर का 300वीं जयंती वर्ष भी है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के प्रति नमन करते हुए हम लोगों ने जितनी भी कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए 7 स्थानों पर उनके लिए छात्रावास खोलने का निर्णय किया है, जिसमें वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, आगरा, यहां पर करेंगे। ये सभी हॉस्टल लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर होंगे।